हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है कबीर साखियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कबीर के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी और यह कक्षा 9 की है। कोर्स ए, जीवन परिचय। कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर दास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहे परिवार में हुआ था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति ऊंच नीच धनी निर्धन का भेद उन्हें स्वीकार नहीं था, यानी कि वो जात पात को नहीं मानते थे। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। रचनाएं। कबीर दास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर का काव्य साखी सबद रामायणी के माध्यम से जाना जाता है। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर दास का साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्वक पूर्ण एवं आकर्षक था। भाषा शैली, इन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनाया है और साथ ही इसमें पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज पूर्वी भाषाओं के शब्द से मिली जुली भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया है। तो अब हम इसमें आगे इनसे संबंधित कुछ कविता के पद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साखियाँ, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबद। तो पहला है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न चाही। मान सरोवर सहस्रार चक्र अर्थात शून्य शिखर की में स्थित अमृत कुंड, सुमर शुभ्र पूरी तरह से भरा हुआ, जल मतलब अमृत, हंसा जीव, केली क्रीड़ा खेल, कराही करते हैं, मुक्ता फल मोती स्वच्छ अनंत और कहीं न जाही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस पंक्ति का अर्थ बताना चाहूँगी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। कबीर दास ने यहाँ क्या कहा है? तो कबीर दास जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस कविता में क्या बता, पंक्ति में क्या है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चोगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य की तुलना हंस से की है। मान सरोवर सुभर हंसा केली कराही। तो यहाँ पर कबीर दास जो थे कवि ने मनुष्य की तुलना हंस से की है। जिस प्रकार हंस तालाब में खेलते और मोती चुगते रहते हैं, हंस क्या करते हैं? तालाब में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के खेलेंगे, मोती चुगते रहेंगे, दाने खाते रहेंगे और उसको छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते। अगर आप जानते हैं कि अगर आपको भी अगर सारी फैसिलिटी जहाँ मिलेगी आपको भी वही चीज़ पसंद आएगा। तो इसी प्रकार हंस भी उसको वहाँ पर सारी चीज़ें, तालाब में खेल रहे भी हैं, कूद मतलब वो मोती भी चुग रहे हैं, तो उनको सारी फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध है, तो इसलिए वह उसको छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी माया जाल में बंधा हुआ है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। जो मनुष्य है उसकी वो क्या है कि वो भी एक माया जाल में बंधा हुआ है और उसे ही वो सच्चाई समझ रहा है। कहने का अर्थ क्या है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाई। तो कहने का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हंस मोती चुगता है, उसे लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा संसार है और उतने को ही वो अपना संसार मानता है, इसके आगे कोई संसार नहीं है। वो ऐसा समझता है हंस कि इसके आगे कोई संसार नहीं, मेरे इतना ही संसार है मेरे लिए। तो इसी प्रकार मनुष्य भी माया जाल में फंस गया है और वह कुछ जानना नहीं चाहता है, मतलब वो भी उतने ही में रहना चाहता है। जो फूल होते हैं उसे चुगता रहता है, मतलब हंस क्या करते हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब वो फूल वगैरह चुगते रहते हैं, सब कुछ वहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही। तो वो जो है वहाँ से जो फल है, जो कुछ भी है, वहाँ पर उसको चुगते रहते हैं और वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। इसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो एक मतलब बंध गया है, माया जाल में बंधा हुआ है। तो यह इस कविता का अर्थ हुआ। हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई।
तो सबसे पहले यहाँ सारे शब्द बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, तो हम इसमें अर्थ जानेंगे। इसका भावार्थ यह है कि जो कबीर दास हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेमी किसको कहा जा रहा है? ईश्वर को। ठीक है, तो यहाँ ईश्वर भक्त का वर्णन करते हैं कवि। प्रेमी किसको कह रहा है? ईश्वर को। सच्चा भक्त को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रेमी सच्चा भक्त नहीं मिलता है, अर्थात ईश्वर में लीन व्यक्ति नहीं मिला। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तो अर्थात ईश्वर भक्त को ईश्वर की साधना तपस्या करने वाला इंसान मिल जाए तो सारे विष जहर अर्थात अमृत के समान हो जाएगी। कहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रेमी है यानी कि जो ईश्वर है, ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है? ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, मंदिर मस्जिद हर जगह ढूंढता है, तो वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कि सारा जो कष्ट है, जो कुछ भी है, वो अमृत सुख में बदल जाएगा। अगर उनको अपना प्रेमी मिल जाए तो वो जो है वो सारा चीज़ उनका सुख में बदल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। तो सहज, हस्ती हाथी को कह रहा है, सहज आसानी से, दुलीचा छोटा कालीन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, झकमारी मजबूर होकर, वक्त बर्बाद करना। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले व्याख्या इसमें ये कह रहा है कि कबीर दास जी का कहना है कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए। क्या कहता है कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, अपने हिसाब से ज्ञान ग्रहण कर लीजिए, दुलीचा डालकर आसानी से ज्ञान को ग्रहण कीजिए। क्या आपने देखा होगा जब हाथी रास्ते में चलता है और उसके ऊपर उसका जो महावत है वो कालीन बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाता है, और आपने देखा होगा कि जब हाथी सामने से जा रहा है, क्रॉस कर रहा होता है, तो उसके सामने पीछे से डॉगी जो है वो कुत्ते आकर के भौंकने लगते हैं। लेकिन जो हाथी है वो कभी भी ध्यान नहीं देता कि मुझे कौन भौंक रहा है, हाँ, कभी ध्यान नहीं देगा। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है कि यह संसार कुत्ते के समान है, अर्थात जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसे भौंकने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार हाथी पर महावत दुलीचा बिछाकर बैठा रहता है, चाहे कितने भी कुत्ते भौंकते रहें वह ध्यान नहीं देता, इस प्रकार हमें भी अपना कार्य करते रहना है, लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपसे पढ़ते वक्त आप फर्स्ट आ रहे हैं तो आपसे चिढ़ रहे हैं, तो हमको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि मेरी फ्रेंड क्या सोच रही होगी, वो अपने ही आप शांत हो जाएंगे। इसलिए हमें इसी प्रकार अपने काम में लगे रहना। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख कोई होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। एक होता है जैसे कि मेरी बात को मैं अपने एक टॉपिक दिया गया है, उसमें एक आदमी पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में, तो उसे ही कहते हैं पक्ष विपक्ष। कारण कारण, भुलान भुलाना, होई के होकर, निरपख निरपक्ष, भजय याद करे, सोई वही संत भक्त सुजान सज्जन। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं, वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, वही सच्चे अर्थ में एक सच्चा मनुष्य है। हर आदमी हर चीज़ के लिए आप कहीं भी देखेंगे, हर आदमी अपने अपने चीज़ों के लिए लड़ाई कर रहा है। ये चीज़ सबके घर में है। तो अगर आदमी इसी चीज़ को छोड़ करके वो ईश्वर की भक्ति में अगर लीन हो जाता है तो वही सच्चे अर्थ में सच्चा मनुष्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। मुआ मर गया कहीं कहकर, खुदाई खुदा अल्लाह, सो वही जीवता जीवित रहता है, दुहू दुविधा
न जाई नहीं जाता नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम नाम को जपते हुए, मुसलमान खुदा पुकारते हुए, अल्लाह को पुकारते हुए अपना सारा जीवन बिता देते हैं। हिंदू क्या कर रहा है, राम राम करता रहता है। मुसलमान क्या करते हैं, खुदा खुदा करते रहते हैं। तो उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं होता। कबीर के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है। मतलब कहने का अर्थ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह मानना चाहिए कि सभी ईश्वर एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। बस हिंदू क्या कर रहा है, राम के नाम कहता है, मुसलमान उसको खुदा अल्लाह के नाम से पुकारता है, लेकिन ईश्वर जो है वो एक ही होते हैं। अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से दूर रखता है वही सच्चे अर्थ में जीवित है, और क्योंकि वह जीवन का अर्थ समझ रहा है इसलिए वो समझता है कि हिंदू और मुस्लिम एक ही होते हैं। और लोग क्या करते हैं, हिंदू जो है वो राम राम कह रहे हैं, मुसलमान खुदा खुदा करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, भया हुआ बना, चून आटा, बैठी बैठकर, जिम भोजन ग्रहण करना। तो यहाँ पर व्याख्या में क्या है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। तो जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो तब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसको लगता है काबा और काशी जो है वो एक ही है। लेकिन जब उसको क्या होता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान होता है, तब उसको ये दोनों काबा और काशी एक जैसे लगते हैं। उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं। अर्थात वे सबको संभाव से देखने लगता है, मतलब एक तरीके से देखने लगता है। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा, और आटे को पीसेंगे तो क्या बनता है, आटे को अगर महीन पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है। तो उसी पे कह रहा है, मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य उसे एक ईश्वर की संतान है। हम सब क्या हैं, हम लोग सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। हर आदमी अपने अपने भाषा में अपने अपने भगवान के नाम को पुकारता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कुल वंश, जन्मिया जन्म लेने वाला, जातक, जे यदि, करनी कर्म, सुबरन स्वर्ण, कलश सुरा शराब, साधु सज्जन निंदा बुराई करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, उसकी पहचान उसके कर्म से ऊंची होती है। मतलब जैसे कि आप अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं तो आप कोई ऊंचे नहीं कहलाएंगे। ऊंचा आदमी वही कहलाता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, अब ऊंचे कुल के इंसान कहला सकते हैं। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेंगे। हमने क्या किया, सोने का घड़ा ले लिया लेकिन उसमें रख दिया है शराब, तो वो तो खराब हो गया ना फिर। तो इसी पे कह रहा है कि अगर हम सोने की घड़े को ले लेते हैं और उसमें शराब रख देते हैं तो वो तो बुरा ही सभी लोग कहेंगे, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद शराब रख दिया गया, इसलिए वो बुरा हो गया। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे काम अगर करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा ही करेंगे, उसकी बुराई ही किया करेंगे। आशा है कि मनुष्य अच्छे कर्म से ही महान बन सकता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम महान बन सकते हैं, अगर हम बुरे कर्म करेंगे और हमने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है तो हमें कोई अच्छा नहीं कहेगा। जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब रखा हो उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता है। तो आशा करती हूँ आप लोग यह समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, सबद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।